हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 10 से 12 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। शब्द.education.gov.in वेबसाइट के निर्माण के पीछे कौन सी संस्था है? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। शब्द.education.gov.in वेबसाइट के निर्माण के पीछे कौन सी संस्था है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा द कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। इसके अलावा ये आपका प्रोवाइड करेगा जो वेबसाइट है शब्द.education.gov.in, ये आपका प्रोवाइड करेगा टेक्निकल टर्म्स इन ऑल 22 ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में कहाँ? लातूर डिस्ट्रिक्ट में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया? महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में लातूर डिस्ट्रिक्ट में। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका ये विश्व शांति बुद्ध विहार है, ये रिप्लिका है किसका? ए रिप्लिका ऑफ ए सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट इन कलबुर्गी इन नेबरिंग कर्नाटका। और जो वहाँ पे स्टैचू लगा है लॉर्ड बुद्धा का, इसका वेट कितना है? 520 किलोग्राम। और टॉल कितना है? 10.5 फीट टॉल है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने मृत मछलियों की बाढ़ पर आपातकाल की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ग्रीस। हाल ही में किस देश ने मृत मछलियों की बाढ़ पर आपातकाल की घोषणा की है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ग्रीस। एक पोर्ट सिटी है, पोर्ट सिटी ऑफ ओलोस, यहाँ पे हुआ है पोर्ट सिटी ऑफ ओलोस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सिंगापुर। मोदी जी गए हुए थे। हाल ही में भारत ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सिंगापुर। और यूएसए के साथ भी जल्दी होने वाला है, यूएसए के साथ भी होने वाला है। इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद रखना है। 2025 में जो भारत सिंगापुर रिलेशनशिप है, ये अपना 60वां एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगा। 2025 में इंडिया सिंगापुर जो रिलेशनशिप है, ये आपका कौन से नंबर का एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगा? तो 60वें नंबर का। और जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, ये आपका लॉन्च कब हुआ था? 2021 में विथ 76,000 करोड़ चिप इंसेंटिव स्कीम। तो ये भी याद रखना है। जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, ये आपका लॉन्च कब हुआ था? 2021 में विथ 76,000 करोड़ चिप इंसेंटिव स्कीम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सिद्धार्थ अग्रवाल। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? तो सिद्धार्थ अग्रवाल। कहाँ से है? बेंगलुरु से है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस संगठन ने गंभीर संकट का सामना कर रहे 10 देशों में तत्काल मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने में मदद के लिए अपने केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष CERF से $100 मिलियन आवंटित किए हैं? तो यूनाइटेड नेशन ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस संगठन ने गंभीर संकट का सामना कर रहे 10 देशों में तत्काल मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने में मदद के लिए अपने केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष से $100 मिलियन आवंटित किए हैं? तो यूनाइटेड नेशन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और वो 10 देश कौन से हैं? तो आपका इथोपिया है, म्यांमार है, यमन है, माली है, बुर्किना फासो है, हैती है, कैमरून है, मोजाम्बिक है, बुरुंडी है और मलावी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बेंगलुरु के श्री कांतीरावा स्टेडियम में आयोजित 63वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में
महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 39 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर किसने इतिहास रचा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विद्या रामराज। बेंगलुरु के श्री कांति रावा स्टेडियम में आयोजित 63वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 39 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर किसने इतिहास रचा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विद्या रामराज। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो पीटी उषा जी का। इन्होंने कितना टाइम लिया 400 मीटर बाधा दौड़ में? 56.23 सेकेंड। और 1985 में पीटी उषा ने कितना लिया था? 56.80 सेकेंड। तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, किसने? विद्या रामराज ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भवन निर्माण की मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए किस राज्य ने नाम्बिके नक्शे नामक एक नई योजना शुरू की? तो कर्नाटक ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कर्नाटक के डिप्यूटी सीएम ने इसे लॉन्च किया, तो आपको उनका नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने 2024 से 27 तक के कार्यकाल के लिए भारत के किस विधि आयोग लॉ कमीशन को मंजूरी दी? तो ये आपका कौन सा होगा? 22वां खत्म हो चुका है, ये आपका 23वां होगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 2024 से 27 तक के कार्यकाल के लिए 3 साल के लिए भारत के किस विधि आयोग को मंजूरी दी? तो 23वां है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और जो लॉ कमीशन है इसमें आपका क्या क्या होगा? तो एक फुल टाइम चेयरपर्सन होंगे, 4 फुल टाइम मेंबर होंगे इंक्लूडिंग मेंबर सेक्रेटरी होंगे डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एज एक्स ऑफिशियो मेंबर, सेक्रेटरी होंगे लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट एज एक्स ऑफिशियो मेंबर, और नॉट मोर देन 5 पार्ट टाइम मेंबर्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संरक्षण जन भागीदारी पहल शुरू की? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सूरत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संरक्षण जन भागीदारी पहल शुरू की? तो सूरत, गुजरात। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इस प्रोग्राम के तहत अप्रॉक्स 24,800 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को बनाया जाएगा अक्रॉस द स्टेट टू इन्हेंस रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड इंश्योर लॉन्ग टर्म वाटर सस्टेनेबिलिटी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्वस्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्वस्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और ये आपका सपोर्ट करेगा वेरियस ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन को। इसके अलावा NBA फ्लाइट भी अनवील्ड किया गया। और NBA फ्लाइट क्या है? लाइट वेट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। और प्रमाणिक क्या है? एन इनोवेटिव ब्लॉकचेन एनेबल सॉल्यूशन फॉर वेरीफाइंग मोबाइल ऐप। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम मैगजीन की AI में सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अश्विनी वैष्णव जी को। टाइम मैगजीन की AI में सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अश्विनी वैष्णव जी को। इनके अलावा एक्टर अनिल कपूर जी भी है और इंफोसिस के को फाउंडर नंदन नीलकेनी जी भी है और सत्य नडेला भी है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO है और सुंदर पिचाई भी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में किन राज्यों ने वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है? तो तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। फाइनेंशियल ईयर 2024 में किन राज्यों ने वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है? तो तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हालांकि जो स्टेट है तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान, इन्होंने ग्रोथ सबसे अच्छा किया है, लेकिन लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है इंडिया में वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र एट 24.1 लाख करोड़
रियल GSDP कंटिन्यू टू बी द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन इंडिया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। लेकिन जब बात होगी ग्रोथ की कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में सबसे बढ़िया ग्रोथ किसका रहा है, तो तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान का। इंडिया लेवल पे अगर बात की जाए तो 8.2 है और तेलंगाना का कितना रहा, 9.2%। GSDP की बात हो रही है, रियल GSDP तमिलनाडु का 8.2, राजस्थान का 8, वेस्ट बंगाल का 7.7, महाराष्ट्र का 7.6, उत्तर प्रदेश 7.5, आंध्र प्रदेश 7.4, कर्नाटक 6.6 और मध्य प्रदेश 6.0। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सामाजिक परिवर्तन के लिए व्यवस्थाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो यूनिसेफ इंडिया के साथ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सामाजिक परिवर्तन के लिए व्यवस्थाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो यूनिसेफ इंडिया के साथ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई-गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। हाल ही में किस मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई-गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। इसके अलावा यहाँ से कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको। जो राष्ट्रीय पोषण माह है 1 से 30 सितंबर 2024 तक मनाया गया, सितंबर में ही मनाते हैं। और जो फोकस थीम था वो कौन कौन सा था आपका, ये आपका 7th पोषण माह था। और जो फोकस थीम था एनीमिया, ग्रोथ मॉनिटरिंग, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, पोषण भी पढ़ाई भी, एक पेड़ माँ के नाम, और आपका क्या है, टेक्नोलॉजी फॉर बेटर गवर्नेंस। ठीक है, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है तो याद रखना है आपको। जो फोकस थीम तक इस पे था एनीमिया, ग्रोथ मॉनिटरिंग, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, पोषण भी पढ़ाई भी, एक पेड़ माँ के नाम और टेक्नोलॉजी फॉर बेटर गवर्नेंस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय महिला पहलवान ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, 2024 की बात हो रही है। तो आंसर क्या होगा, ज्योति बेड़वाल ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस भारतीय महिला पहलवान ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, तो ज्योति बेड़वाल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपका अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 हुआ, ये कहाँ पे हुआ, स्पेन में। कहाँ पे हुआ, स्पेन में। टोटल 7 मेडल जीते इंडिया ने। कौन कौन, तो ज्योति बेड़वाल, याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वोमेंस 76 kg कैटेगरी में। फिर निकिता ने जीता है सिल्वर, नेहा ने जीता है ब्रोंज, कोमल ने जीता है ब्रोंज, सृष्टि ने जीता है ब्रोंज और अंकुश ने जीता है 57 kg फ्री स्टाइल में ब्रोंज और भुवनेश ने जीता है ब्रोंज। तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम क्या है, ज्योति बेड़वाल, इन्होंने जीता है गोल्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। असम सरकार द्वारा किस दिन को सूतिया दिवस के रूप में, सूतिया डे के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, कुछ और नहीं सोचना है, सूतिया डे के रूप में मनाया जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, 20 अगस्त। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। असम सरकार द्वारा किस दिन को सूतिया डे के रूप में मनाया जाएगा, तो ऑप्शन है 20 अगस्त को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं। सही आंसर क्या होगा, फिलेमोन यांग। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन है, तो फिलेमोन यांग। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, कौन से देश के, कैमरून के, ये भी याद रखना है। इसके अलावा जो यहाँ पे डेनिस फ्रांसिस है, ये 78 सेशन के थे। UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पूछ सकता है मैचिंग करने के लिए एग्जाम में, खासकर यूपी PCS। और जो सीसाबा कोरोसी है, ये थे 77 सेशन के। और जो अब्दुल्ला शाहिद है, ये थे 76 सेशन के। और जो फिलेमोन यांग है, ये है 79 सेशन के। तो इस सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कपिल परमार किस खेल में पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं? तो जूडो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इन्होंने कौन सा मेडल जीता? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने, ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आज का आखिरी करंट अफेयर है। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 5 से 6 सितंबर 2024 तक मनाया गया। कहाँ पे? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। और यहाँ से एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है, भारत का लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता हासिल करना। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करेंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।